थ्री मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इटाची, माद्रा और सास्के का फाइट जेजेके यूनिवर्स के थ्री मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर गोजो, सुकुना और केंजाकू से कराने वाला हूँ। आज का ये बैटल 1v1 होने वाला है। आज के इस बैटल में हम देखेंगे कि क्या उचिहा क्लैन के ये तीनों मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जेजेके यूनिवर्स के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को हरा पाएंगे, या फिर ये जेजेके यूनिवर्स के तीनों धुरंधर उचिहा क्लैन के ये तीनों कैरेक्टर्स को धूल चटा देंगे। दोनों ही तरफ बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स खड़े हैं, तो बिना किसी देरी के इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बैटल को अच्छे से समझने के लिए हमें इन कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटी को जानना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम इन कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम उचिहा क्लैन से इटाची उचिहा के बारे में जानते हैं। निंजुत्सु, ताईजुत्सु, सेनजुत्सु ऐसे सब स्किल्स को बचपन में ही इटाची ने महारत हासिल कर लिया था। इसके अलावा सारिंगान, मांगेक्यो सारिंगान जैसे डोजुत्सु अचीव किए हैं। अपोनेंट को गेंजुत्सु में फंसाकर उसे खत्म ही कर देता है। बात करें इसके सबसे पावरफुल अटैक्स के बारे में तो इसके पास है अमातरासु, जिससे निकलने वाले ब्लैक फ्लेम्स लिटरली सामने वाले को जला के रख देते हैं, क्योंकि ये कभी बुझते ही नहीं। साथ ही इसके पास है इसका सुसानो, जो कि इसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। और अब हम बात करते हैं माद्रा उचिहा के बारे में। ये मोस्ट पॉपुलर विलन में से एक है, क्योंकि ये है द गोस्ट ऑफ उचिहा, माद्रा उचिहा। और इसके बेसिक एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चाक्रा और ताईजुत्सु में तो इसने महारत हासिल कर लिया है। बात करें डोजुत्सु की तो इसके पास है सारिंगान, मांगेक्यो सारिंगान और रिंगान। साथ ही यह भी अपना परफेक्ट सुसानो क्रिएट कर सकता है, जो कि इसे पावरफुल बनाता है। साथ ही इडोटेंसी, इन्फिनिट सुकुयोमी भी परफॉर्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं सास्के उचिहा के बारे में। सास्के उचिहा एक पावरफुल सिनोबी है, जिसके पास सारिंगान और रिंगान दोनों ही है। सारिंगान से वह मूवमेंट्स को पकड़ सकता है और गेंजुत्सु का यूज कर सकता है। उसे मांगेक्यो सारिंगान भी मिला। रिनेगान से वह टाइम और स्पेस में ट्रेवल कर सकता है। इसका सबसे पावरफुल अटैक है चिदोरी, जो कि बिजली से बना होता है और बहुत ही तेज होता है। यह भी एक परफेक्ट सुसानो क्रिएट कर पाता है, जो कि इसे एक परफेक्ट वॉरियर बनाता है। और अब हम बात करते हैं जेजेके यूनिवर्स से गोजो सातुरो के बारे में। इस बंदे के पास लिमिटलेस कर्स टेक्निक्स हैं, जो कि इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है। गोजो के पास ब्लू, रेड, पर्पल जैसे बहुत सारे पावरफुल टेक्निक्स हैं। इसके पास 6 आइस के पावर है। साथ ही इसका गेम चेंजर टेक्निक इसका डोमेन एक्सपेंशन है, जिससे लिटरली अपने अपोनेंट को एक इन्फिनिटी वॉइड में ले जाता है, जहां पर सिर्फ इसका कंट्रोल होता है। और अब हम बात करते हैं रेयोमेन सुकुना के बारे में, द किंग ऑफ कर्सेस। अगर हम इसके बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसके पास है इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी। ये डिसमेंटल और क्लीव जैसे घातक स्लैशेस के अटैक्स कर पाता है। साथ ही इसके पास है डिवाइन फ्लेम और इसका गेम चेंजर टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन, जो कि सुकुना को वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम बात करते हैं केंजाकू के बारे में। केंजाकू बहुत ज्यादा चालाक विलन है। ये अपने दिमाग को दूसरे के अंदर डाल देता है और उसे कंट्रोल करने लगता है। इसके पास स्पिरिट सोल्स की आर्मी है, जिसे ये कभी भी बुला सकता है। बात करें इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स के बारे में तो यह कर्स, स्पिरिट, मैनिपुलेशन, मैक्सिमम उजुमाकी जैसे अटैक्स क्रिएट कर पाता है। और इन चीजों से यह बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और इसी के साथ हमने सभी कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटीज को अच्छे से जान चुके हैं। और अब चलो सीधे ही बैटल स्टार्ट करते हैं। बैटल स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे हार्ड वर्क को समझो और इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब बैटल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइट होने वाला है रेयोमेन सुकुना वर्सेस माद्रा उचिहा। फाइट की स्टार्ट पे माद्रा उचिहा फुल एटीट्यूड के साथ खड़ा होता है और उसके सामने खड़ा होता है रेयोमेन सुकुना। और तब माद्रा कहता है कि आज तुम मुझसे लड़ने वाला है? मैंने तो सुना था कोई कर्स्ड किंग मुझसे लड़ने वाला है, लेकिन तू तो किसी ड्रामे कंपनी से भागा हुआ लड़का लग रहा है। जिस पर सुकुना कहता है कि अच्छा, तो आज ये ड्रामा कंपनी का लड़का तुझे मौत का तमाशा दिखाएगा। जिसके बाद सुकुना माद्रा पर अटैक कर देता है, बट माद्रा भी सुकुना के हाथों को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। सुकुना अपने आप को बैलेंस करता है एंड फिर से आगे बढ़ता है, जिसके बाद माद्रा और सुकुना के बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से फाइट चालू हो जाता है। और तभी अचानक से सुकुना स्लैश के अटैक करता है, जिससे माद्रा को चोट पहुंचता है, लेकिन सेकंड अटैक को माद्रा इजिली ब्लॉक कर देता है। सुकुना रुकता नहीं है और डिसमेंटल अटैक करता है, जिससे वहाँ एक तबाही मच जाती है। सुकुना एक्सपेक्ट करता है कि माद्रा बचा नहीं होगा, लेकिन तभी अचानक से माद्रा आकर सुकुना के गले को पकड़ लेता है और कहता है तुझ जैसा नल्ला मुझे मारेगा। और यह कहकर माद्रा सुकुना को दूर फेंक देता है। और तब सुकुना लटकते हुए एक हुक को पकड़ लेता है एंड अपने आप को बैलेंस कर लेता है। जिसके बाद अब सुकुना एक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस अटैक माद्रा उचिहा पर कर देता है। यह अटैक जैसे ही माद्रा को लगता है वह पीछे चला जाता है, लेकिन इस अटैक से माद्रा को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब माद्रा एक बहुत ही पावरफुल अटैक फायर स्टाइल जूत्सु
का यूज करता है, जिसके अगेंस्ट सुकुना अपने फायर एरो यानी कि डिवाइन फ्लेम का अटैक करता है। दोनों के अटैक क्लैश होते हैं, लेकिन तभी सुकुना का एरो आगे बढ़ता है, लेकिन माद्रा इसे डॉच कर लेता है। सुकुना इससे गुस्सा होता है एंड वो लिटरली अब मल्टीपल स्लैशेस से माद्रा पर अटैक करता है। माद्रा इससे इंजर्ड हो जाता है एंड पीछे चला जाता है, लेकिन अगेन माद्रा को इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर अब सुकुना अपने सबसे पावरफुल अटैक डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिव करता है। जैसे ही सुकुना डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिव करता है, आसपास का पूरा एरिया मेलेवेंस श्राइन के अंदर में आ जाता है। माद्रा भी अब सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन में ट्रैप हो जाता है और तभी उस पर एक बहुत ही घातक स्लैशेस के अटैक होते हैं, लेकिन ये स्लैशेस माद्रा के ड्यूरेबिलिटी के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और तब माद्रा कहता है, तुझे क्या लगता है ये फालतू से अटैक मुझे मार पाएंगे? सुकुना यह देखकर बिल्कुल शॉक्ड था और तभी माद्रा अपने सुसानो को एक्टिव कर देता है। ये देखकर सुकुना का फट के चार हो जाता है, क्योंकि लिटरली माद्रा का सुसानो पूरा मेलेवेंस श्राइन को तोड़कर बाहर निकल आता है। सुकुना यह देखकर एक्सट्रीम लेवल पर गुस्सा हो जाता है एंड वह सोच लेता है कि अब वह माद्रा को मार के ही रहेगा। वही दूसरी ओर माद्रा भी अब इस खेल को खत्म करना चाहता है। ये बैटल का लास्ट मोमेंट होने वाला है। वही दूसरी ओर अब सुकुना अपने सबसे पावरफुल और फाइनल अटैक को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाके डिवाइन फ्लेम का अटैक कर देता है। यह अटैक वाकई बहुत ही पावरफुल था, लेकिन माद्रा इससे बचने के लिए अपने सुसानो को परफेक्ट सुसानो में कन्वर्ट कर लेता है। माद्रा कहता है कि अब ये खेल यहीं पर खत्म, और यह कहकर वह कटाना निकालता है एंड उससे सुकुना को काट कर रख देता है। इस मुंह से बहुत ही गंदा वाला डिस्ट्रक्शन फैलता है और इसी के साथ सुकुना का अंत हो जाता है। बैटल के लास्ट में माद्रा कहता है कि ये बंदा पावरफुल तो था, मैं इसे याद रखूंगा।